हमारे सिलेबस में नेत्र से रिलेटेड एक और चीज़ है जिसे आप डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहते हैं, दृष्टि दोष। कभी कभी एज फैक्टर की वजह से या हमारी आंख में कोई प्रॉब्लम आ जाने की वजह से कुछ आईज में डिफेक्ट आ जाते हैं, जिससे हमारा विज़न बिगड़ जाता है, देखने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो उनके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से डिफेक्ट्स हमारे विज़न में आ जाते हैं। तो आज हमारा आर्टिकल है डिफेक्ट्स ऑफ विज़न, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दृष्टि दोष। मैं आपको बताऊं, आपने क्लास 10th में भी वैसे ये पढ़ा हुआ है सब कुछ, तो मैं थोड़ा जल्दी से इसको पढ़ाते चलूँगा आपको। ये मेनली जो हमें स्टडी करना है हमारे सिलेबस में जो है वो 4 टाइप्स के डिफेक्ट्स ऑफ विज़न है, 4 टाइप्स के केवल। तो उन्हीं को स्टडी करेंगे। उनमें से सबसे पहला जो हम ले रहे हैं वो है निकट दृष्टि दोष। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होगा दूर दृष्टि दोष, तीसरा आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में जरा दृष्टि दोष, और एक पढ़ा है आपने अबिंदुकता। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के डिफेक्ट्स ऑफ विजन मिलेंगे। सबसे पहला हमने उठाया यहाँ पे, इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, अंग्रेजी में मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मायोपिया। मायोपिया में अगर किसी की आंखों में मायोपिया हो गया है या निकट दृष्टि दोष है तो क्या प्रॉब्लम होगी उसको? सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आएगी? कैसे आप पहचानेंगे कि किसी की आंखों में मायोपिया है? तो निकट दृष्टि दोष से जो भी व्यक्ति पीड़ित होगा, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसको याद करने का सबसे इजी मेथड है क्या? दोष कौन सा है? निकट। तो निकट की चीजें ही दिखेंगी, उल्टा याद कर लो। जो दोष होगा वहीं की चीजें उसको साफ दिखेंगी। दोष कौन सा है? निकट वाला दोष है ना। तो निकट की चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी पर दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसीलिए हमने लिखा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसको निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ये निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है। क्यों हो जाता है ऐसा? देखिए, उसमें मैंने कुछ रे डायग्राम्स आपको बना के दिखाए हैं, पहले इनकी मदद से समझते हैं। ये हमारी आंख है, ये पूरा आई बॉल है, पूरा ये हमने आई बॉल बनाया हुआ है जिसे आप नेत्र गोलक कहते हैं। ठीक है, साइड से आपको दिखाया जा रहा है, सामने से देखने पर तो हमने लास्ट क्लास में बताया कैसी आई दिखती है आपको, ऐसी नहीं दिखती, उसका साइड व्यू आपको दिखाया जा रहा है। ये हमने नेत्र लेंस बना लिया, ये चीज जो बनाई है। ठीक है, ये नेत्र लेंस बना लिया और ये इस नेत्र लेंस की मुख्य अक्ष है। हर लेंस की एक मुख्य अक्ष होती है, तो ये नेत्र लेंस की मुख्य अक्ष हमने बनाई ऐसे। इसमें अगर कोई वस्तु समीप रखी हुई है, निकट रखी हुई है, कोई वस्तु पास में रखी हुई है, तो यहां से जो किरणें ऐसे चलती हैं, ये किरणें जा करके लेंस पर पड़ती हैं और लेंस इनको अपनी पावर लगा के मोड़ देता है। जब लेंस अपनी पावर लगा के मोड़ देता है तो वो मोड़ कर इन्हें यहां पहुंचा देता है। और ये क्या चीज है? ये पीछे पर्दा, रेटिना, और रेटिना पर जाकर के क्लियर इमेज बनती है। ठीक है, क्लियर इमेज बनना क्या होता है? क्लियर इमेज बनना, शार्प इमेज। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी शायद ये बताया कि शार्प इमेज उसको कहते हैं जब प्रतिबिंब आपको बिल्कुल साफ दिखाई देता है। कैसे बनता है थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं आपको कि जैसे यहां एक पॉइंट से किरणें गई, ये कितने पॉइंट हैं? एक पॉइंट, और एक पॉइंट से कितनी किरणें यहां से निकली बाहर? 2। तो लेंस से अपवर्तन के बाद जब ये पर्दे पर पहुंचे तो एक ही पॉइंट पर मिलना चाहिए, एक ही पॉइंट पर पहुंचना चाहिए इनको, ऐसी इमेज शार्प इमेज बनेगी, नहीं तो धुंधली इमेज बनती है। शार्प इमेज कैसी होगी? देखिए, मैं आपको यहां दिखा सकता हूं। एक ये आदमी है, ये आदमी की शार्प इमेज ऐसे बनती है।
ये शार्प इमेज होगी। लेकिन अगर वो इमेज ब्लर्ड बनेगी, तो वो ऐसा इस टाइप से वो फिर इमेज आपको दिखेगी, ब्लर्ड इमेज ऐसी दिखेगी। आप देखें दोनों इमेजेस में डिफरेंस देखिए, एक इमेज ये बनी है और उसी आदमी की एक इमेज ये बनाई हमने, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये वाली इमेज का हर पॉइंट बिल्कुल आपको क्लियर नजर आएगा, हर पॉइंट क्लियर नजर आएगा। लेकिन इस इमेज में आप देखें कैसे हर एक पॉइंट क्लियर नजर नहीं आ रहा है आपको, तो वो इसलिए हो जाता है, यहां से किरणें कितने बिंदुओं से निकली, एक बिंदु से। तो जब ये पर्दे पर मिले जाके तो इनको कितने बिंदुओं पर मिलना चाहिए, एक ही बिंदु पर मिलना चाहिए। तो शार्प इमेज तब बनती है जब एक बिंदु से निकले 100 रेज निकल जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक पॉइंट से निकलने वाली 100 रेज जो निकलती हैं, पर्दे पर जाकर एक ही पॉइंट पर मिले जाकर के फिर वो अलग अलग पॉइंट्स पर मिलेंगी तो ऐसी इमेज बनेगी। फिर से एक बिंदु से चलने वाली 100 किरणें पर्दे पर भी अगर एक ही बिंदु पर मिलेंगी तो शार्प इमेज बनेगी। इसको हम कौन सी इमेज बोलेंगे, शार्प इमेज। लेकिन एक पॉइंट से चलने वाली 100 किरणें पर्दे पर जाकर अलग अलग बिंदुओं पर मिलती हैं अगर जाकर के, तो ये ब्लर्ड इमेज बनती है, ब्लर्ड इमेज। ये इमेज शार्प नहीं होती। तो मेरा कुछ बात समझ आ रही है आपको? फिर से मैं एक बार और क्लियर कर दूं आपको। वस्तु के एक बिंदु से अगर 100 रेज निकली हैं तो पर्दे पर वो 100 की 100 रेज एक ही पॉइंट पर मिलना चाहिए, तो इमेज शार्प होगी। नहीं तो वस्तु के इस एक बिंदु से निकली तो 100 रेज, लेकिन पर्दे पर जाके निकली एक बिंदु से, लेकिन वो पर्दे पर जब गई तो अलग अलग बिंदुओं पर मिल रही हैं जाकर के, अलग अलग बिंदुओं पर पर्दे पर पहुंचती हैं, तो फिर वो इमेज आपको ब्लर्ड दिखेगी और इस तरीके से अच्छी इमेज नहीं दिखेगी आपको। तो निकट दृष्टि दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसको नजदीक की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि यहां से जो किरणें, पास में एक वस्तु हमने रखी, यहां से किरणें ऐसे गईं, नेत्र लेंस पर पहुंची और नेत्र लेंस अपनी ताकत लगा के उसको मोड़ देता है। बाई चांस इसको 20 डिग्री मोड़ना आता है, तो यहां से जो किरणें गईं उसने उसको 20 डिग्री मोड़ा और 20 डिग्री मोड़कर सीधे कहां पर पहुंचा दिया, रेटिना पर। और रेटिना पर जाकर के इसकी एक क्लियर इमेज, एक शार्प इमेज बन जाती है जाकर के, ठीक है। लेकिन अगर किरणें दूर से हम भेजते हैं, देखो ये पास में वस्तु रखी हमने, एक बिंदु से चलने वाली किरण पर्दे पर जाकर एक बिंदु पर मिली, उसको इमेज शार्प दिख जाती है, रेटिना पर मिली। लेकिन अगर वस्तु दूर स्थित है, फॉर ऑफ ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु दूर कहीं है, अब दूर से जब किरणें आएंगी तो दूर से आने वाली किरणें कैसी होंगी, समांतर। अगर कोई वस्तु हमसे, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि 6 से 7 मीटर या उससे ऊपर, उससे आगे कहीं रखी हुई है, तो हमारे लिए वो कहां पर होती है, अनंत पर। तो वहां से जब किरणें आएंगी तो कैसी आएंगी, समांतर। नजदीक रखी है तो ऐसी किरणें चलेंगी, दूर से कहीं से किरणें आएंगी तो ऐसे पैरेलल रेज आएंगी, समांतर किरणें आएंगी। अब हमारे नेत्र लेंस को किरणों को कितना मोड़ना आता है, 20 डिग्री। डिफेक्ट की वजह से जो हेल्दी आई होती है वो पास की चीजों को भी रेटिना पर ही फोकस करती है और दूर से आने वाली किरणों को भी रेटिना पर ही फोकस करती है। हेल्दी आई का ये काम होता है। क्या होती है हेल्दी आई? अगर ये एक हेल्दी आई है और ये मैंने पास में एक वस्तु रखी, वो इसको भी रेटिना पर फोकस करती है ऐसे। और अगर दूर से किरणें चल के आ रही हैं, समांतर किरणें ऐसे चल के आ रही,
वो इनको भी रेटिना पर ही फोकस करती है। क्यों? क्योंकि वो इस तरीके से समंजन क्षमता का इस्तेमाल करते हुए दूर की चीजों का प्रतिबिंब भी रेटिना पर ही बनाती है और पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब भी रेटिना पर बना लेती है। ये हेल्दी आई का काम होता है। वस्तु पास में रखी है तो भी रेटिना पर फोकस होंगी, वस्तु दूर रखी है तो भी रेटिना पर फोकस होंगी। लेकिन क्योंकि ये आंखें कैसी हैं? डिफेक्टेड, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफेक्ट आ गया। ऐसी आंखों को हम बोलते हैं मायोपिक आई। क्यों? क्योंकि इस आंख में कौन सा दोष है? मायोपिया का। तो इसको क्या बोलते हैं? मायोपिक आई बोलेंगे। तो मायोपिक आई क्या करती है? पास की जो वस्तु रखी होगी उसको तो फोकस करेगी रेटिना पर, लेकिन दूर वस्तु अगर कोई रखी है और दूर से किरणें आ रही हैं तो 20 डिग्री उसको मोड़ना आता है, वो इसे भी 20 डिग्री मोड़ देगी। जब 20 डिग्री मोड़ देगी इसको तो ये किरणें ऐसे चली जाएंगी और ऐसे चली जाएंगी किरणें। अब आप देख सकते हैं पहले दोनों किरणें जाकर कहां मिलती थी? रेटिना पर। अब ये जो दोनों किरणें जा रही हैं ये रेटिना पर नहीं मिलती। ये वाली रे रेटिना पर इस बिंदु पर पहुंचती है, ये वाली रे रेटिना के इस बिंदु पर पहुंचती है, अलग अलग बिंदुओं पर पहुंचती हैं। समझ आ रही है? इधर किरणें चली कहां से थी? एक बिंदु से। एक बिंदु से दो किरणें चली, लेकिन वो दोनों किरणें रेटिना पर जाकर अलग अलग बिंदुओं पर मिली, एक बिंदु पर नहीं मिली। इमेज कैसी बनेगी? ऐसी की ऐसी ब्लर्ड इमेज बनेगी, क्योंकि चली कितने बिंदुओं से? एक बिंदु से। लेकिन रेटिना पर जब गई तो कितने बिंदुओं पर मिली? दो बिंदुओं पर। तो इमेज शार्प नहीं आएगा, इमेज ब्लर्ड आएगा। तो जो भी व्यक्ति जो भी चीजें उस व्यक्ति के सामने होंगी मायोपिक आई के सामने, उसको सब कुछ ऐसा दिखेगा, धुंधला धुंधला, ब्लड दिखेगा। ठीक है? तो इस तरीके से होती है। और एक चीज देखिए, उस वक्त पहले इमेज इतनी दूर बन रही थी, अब यहां से जो किरणों के काटान बिंदु है वो यहां पर आ गया। तो पहले के अपेक्षा ये डिस्टेंस लॉन्ग हो गई या पहले के अपेक्षा डिस्टेंस शॉर्ट हो गई? डिस्टेंस शॉर्ट हो गई, छोटी हो गई। इसीलिए हमने इसका एक और नाम रख दिया, शॉर्ट साइटेडनेस। क्या नाम रख दिया गया इसका? शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया भी बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस भी इसको बोला जाता है। ये मायोपिक आई है। तो इसको देखकर कुछ बात समझ में आई? मायोपिक आई क्या करती है? दो प्रकार की किरणों के बारे में मुझे बताओ। पास से नजदीक से आने वाली किरणों को क्या करती है वो? अगर कोई वस्तु समीप रखी है तो वो क्या करती है? वो उसका रेटिना पर फोकस करती है और उसका एक शार्प इमेज बनाती है। लेकिन अगर दूर से किरणें आ रही हैं तो फिर उनको वो रेटिना पर फोकस नहीं करती, बल्कि वो पहले ही मिल जाती हैं किरणें और ये वाला डिस्टेंस शॉर्ट हो जाता है। इसलिए हमने इसका क्या नाम रख दिया? शॉर्ट साइटेडनेस। ये किस प्रकार की आंख है? मायोपिक आई। मायोपिक आई, डिफेक्ट आ चुका है इसमें। और जिन आंखों में कोई डिफेक्ट नहीं होता, हेल्दी आई क्या करती है वो भी देखिए, मैंने आपको बताया। हेल्दी आई नजदीक से किरणें आए तो भी रेटिना पर फोकस, दूर से किरणें आए तो भी रेटिना पर फोकस। वो इस तरीके से अपनी मसल्स का इस्तेमाल करती है। लेकिन अगर डिफेक्ट आ गया तो पास वाली किरण को तो रेटिना पर फोकस कर रही है, लेकिन जो किरणें दूर से आ रही हैं रेटिना पर फोकस नहीं कर पा रही ड्यू टू डिफेक्ट। ठीक, अब इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो जाता है? तो उसका कारण भी हमने लिखा हुआ है। देखो, ये दो चीजों की वजह से हो सकता है। पहला, पहले किरणें इतनी दूर मिलती थी तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी इतनी थी। भाई ये किरणें जो ऐसे मिलेंगी इसकी फोकस दूरी अभी ज्यादा है। अब किरणें यहीं पर मिलना शुरू हो गई, देखो, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम। तो दो रीजन होते हैं, या तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गई होगी, और या तो ऐसा हो गया होगा कि ये जो नेत्र गोलक अभी यहां से ऐसा जाता है, ये नेत्र गोलक ही
ऐसा बड़ा हो गया होगा, तो भी ये किरणें पास में मिल गई, रेटिना का पर्दा यहां चला गया, किरणें पहले ही मिल गई उसकी, हो सकता है। तो ये दो रीजन है इसके, कौन कौन से? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गई होगी तो भी किरणें रेटिना पर नहीं जाएंगी, फोकस दूरी कम हो गई पहले ही मिल जाएंगी, वो रेटिना तक नहीं पहुंचेंगी। दूसरा, या तो नेत्र गोलक जिसका व्यास अभी इतना बड़ा था, इतने बड़े व्यास में लेंस किरणों को यहां फोकस कर देता था, कोई डिफेक्ट आ गया, गोलक के व्यास बड़ा हो गया, ऐसा जो हमारा आई बॉल है वो थोड़ा सा बढ़ गया, तो किरणें लेंस अभी भी वही फोकस करता है लेकिन पर्दा ही पीछे चला गया थोड़ा, हो सकता है। तो ये दो रीजन उसके हो सकते हैं, या तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो गई होगी, और या तो दूसरा रीजन क्या होगा कि अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी इतनी है तो हो सकता है ये पर्दा ही थोड़ा पीछे चला गया हो, लेंस जो हमारा आई बॉल है वो दब गया। एक गोला गुब्बारा लीजिए और गुब्बारे को ऊपर नीचे दोनों तरफ से ऐसा आप दबा दीजिए तो ये चीज ऐसे बढ़ जाएगी ना, हो सकता है। ये दो रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से मायोपिया हो जाता है। कौन कौन सा? नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, फोकस दूरी कम हो जाने की वजह से नजदीक मिलने लगी। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो हमारा आई बॉल है उस पर दबाव पड़ा और ये पर्दा ही थोड़ा पीछे चला गया, तो भी किरणें पास में मिलती नजर आने लगी हमको। तो नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना, ये दो रीजन उसके हो सकते हैं। अच्छा, ये रीजन समझ में नहीं आया आपको? नहीं आया? आ गया? अच्छा, इसका करेक्शन कैसे करेंगे? क्या निवारण है इसका? कैसे करेक्ट कर सकते हैं? अब जो हो गया तो हो गया, अब आगे का रास्ता क्या है हमारे पास? क्या हम इसको करेक्ट कर सकते हैं या हम इसको करेक्ट नहीं कर सकते? आंसर है हम करेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेक्शन करेंगे इसका? प्रॉब्लम तो यही है ना आपकी कि ये 20 डिग्री मुड़ती थी, पास की वस्तुओं में ये जाने का रास्ता होता था तो 20 मुड़ के रेटिना पर पहुंच जाती थी, इनमें ये रास्ता है 20 मुड़ के और नजदीक आ जाती हैं। हम क्या चाहते हैं कि जो ऐसे जाएं वो इतना मुड़े कि ये रेटिना पर जाकर के क्या हो जाए? रेटिना पर जाकर के फोकस हो जाए, क्योंकि ये कहाँ मिलने लगी हैं? पहले ही मिलने लगी हैं। तो अगर हम कोई ऐसा काम कर दें कि इनको थोड़ा और फैला दें, देखो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस रास्ते में जा रही हैं तो 20 डिग्री मुड़ती हैं और यहाँ आ जाती हैं, इस रास्ते में अगर जाएंगी फिर 20 डिग्री अगर मुड़ेंगी तो रेटिना पर पहुंच जाएंगी। तो हम चाहते हैं कि जो किरणें दूर से आ रही हैं वो इस रास्ते में जाएं। बात समझ आ रही कुछ? जो किरणें दूर से आ रही हैं वो इस रास्ते में जाएं, इस रास्ते में जाएंगी, 20 डिग्री मोड़ेगा, कहां पहुंचा देगा? रेटिना पर पहुंचा देगा। तो हम चाहते, अभी ये किरणें जा कैसे रही हैं? समांतर, बिल्कुल समांतर जाती हैं तो पहले ही मिल जाती हैं। अगर ऐसा थोड़ा फैल के जाएंगी, जैसे इसमें फैल के जा रही, देखो ऐसे, ऐसे नहीं फैल के जा रही, फिर उसमें जब 20 डिग्री मुड़ेंगी तो रेटिना पर जाकर मिल जाएंगी। तो हम किरणों को थोड़ा फैलाना चाहते हैं, पहले ही उनको फैला देंगे। अब किरणों को फैलाने का काम कौन करेगा? उत्तल लेंस करता है कि अवतल लेंस? अवतल लेंस करता है। तो हमने क्या किया, नेत्र के पहले ही यहां पर एक अवतल लेंस हमने लगा दिया। ये क्या कर देगा? किरणों को फैला देगा। तो फिर से मुझे एक बात बताओ, किरणें ऐसे अगर जाएंगी समांतर तो रेटिना पर फोकस बने होगा, या ऐसे थोड़ा सा फैल के जाएंगी तो फोकस बनेगा? फैल के जाएंगी। तो हमने उत्तल लेंस लगाया और हम जानते हैं उत्तल लेंस क्या करता है? किरणों को फैला देता है। तो जो किरणें ऐसे समांतर जा रही थी उनको इसने ऐसे कर दिया, थोड़ा थोड़ा क्या कर दिया? देखो, फैला दिया, फैला दिया। अब अगर फैला दिया, यही वाली डायरेक्शन आ गई कि नहीं आ गई? फिर से बताओ, ये डायरेक्शन आ गई है कि ये वाली आ गई है? ऊपर वाली डायरेक्शन आ गई है। अब ऐसे जाना चाहती हैं, ये वाली रे ऐसे जाना चाहती है, ये वाली डायरेक्शन आ गई।
अगर ये डायरेक्शन आ गई तो आप बीबी लेंस कितना मोड़ेगा? 20 डिग्री। लेकिन ये वाली डायरेक्शन से जब 20 डिग्री मोड़ता है तो किरणें कहाँ मिलती हैं? रेटिना पर। तो ये किरणें अब जाके सीधे रेटिना पर फोकस हो जाएंगी और इमेज कैसा बनना शुरू हो जाएगा? शार्प इमेज बनना शुरू हो जाएगा। तो हमें कौन सा लेंस जरूरत पड़ी लगाने के लिए? अवतल लेंस। लेकिन निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति हर जगह ऐसा अवतल लेंस लेके तो नहीं घूमेगा ना। तो हमने क्या कर दिया, उसकी आंखों में एक चश्मा लगवा दिया और उसमें अवतल लेंस फिट करा दिया। तो क्या निवारण का क्या तरीका बना हमारा कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए पीड़ित व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति पीड़ित है उससे, पेशेंट जो है मायोपिया का, उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस से बने। कौन से लेंस से बने? और उचित फोकस दूरी का, वो डॉक्टर बताते हैं पेशेंट को। उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। बस जैसे ही आप चश्मा वो लगाएगा वो व्यक्ति, उसका करेक्शन हो जाएगा। अब उसको दूर की चीजें भी दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। अब आप ये मुझे बताएं फिर से, ये पीड़ित आंख है या हेल्दी आई है? ये हेल्दी आई है। अच्छा, अगर ये हेल्दी आई है तो दूर की चीजों को भी रेटिना पर फोकस करना चाहिए था ना, क्यों नहीं किया? साफ लिखा है मायोपिक आई, मायोपिक आई, मायोपिक आई, ये सब मायोपिक आई है। अगर आपकी हेल्दी आई थी ये वाली तो ये सब काहे कर रहे हो फिर? अगर हेल्दी ही आई है तो ये करने की जरूरत क्या है आपको? हेल्दी आई ऐसी होती है, पता नहीं कहां दिमाग रहता है आपका। हेल्दी आई ऐसी होती है, पास की चीजों को भी रेटिना पर फोकस करे और दूर से आने वाली किरणों को भी रेटिना पर फोकस करे। लेकिन ये आंख जो बनाई है मैंने यहां पर, ये पास की चीजों को रेटिना पर फोकस करती थी, दूर की चीजों को रेटिना पर फोकस नहीं करती थी। इसीलिए तो हमने इसके आगे अवतल लेंस लगवाया इसके चश्मे में। और अगर हेल्दी थी तो पढ़ क्यों रहे हैं? क्या जरूरत है निवारण करने की? समझ आया? तो ये आंख कैसी आंख है? ये सब डिफेक्टेड आईज हैं। ठीक है, एक ही चित्र में हम आपको सब चीज नहीं दिखा सकते थे, इसलिए हमने 3 चित्र अलग अलग बनाए हैं। अब बताओ, इतनी सारी बातें अगर एक ही फिगर में बना के दिखाते तो फिगर का क्या होता, और आप समझ भी नहीं पाते ना। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं एक ही फिगर में सारा कुछ आपको दिखा देता। सो दिस ऑल फिगर्स शो दैट दीज आर मायोपिक आईज। ये सब मायोपिक आई है। मायोपिक आई पास वाली चीजों के साथ क्या करती है, दूर वाली किरणों के साथ क्या करती है, उसका हम निवारण कैसे कर सकते हैं, ये 3 चित्रों के माध्यम से हमने आपको समझाया है। आई होप कि अब ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो दृष्टि दोष आता है वो है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हिंदी में दूर दृष्टि दोष भी कहा जाता है। हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। और अगर आपने निकट दृष्टि दोष को अच्छे से समझा है तो दूर दृष्टि दोष में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मैंने बताया निकट का दोष है तो निकट की ही चीजें साफ दिखाई देंगी, तो जब दूर का दोष होगा तो वही लिखा, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। आप याद रखिए, तो जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होगा उसको दूर की चीजें दिखेंगी, पास की चीजें नहीं दिखेंगी। देखो मैं फिर से बताऊं आपको, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को टेलीविजन दिखेगा साफ कि नहीं दिखेगा? टेलीविजन दिखेगा। टेलीविजन ऐसा थोड़ी रख के देखते हो, टेलीविजन थोड़ा दूर ही रखते हो। आपके घर में, किसी के घर में टेलीविजन ऐसे रखा है, ऐसे देखते हो, पास इसको बोलते हैं। और अगर आपसे कुछ दूरी पर है तो वो दूर ही है। फिर समझ आ रहे हैं आपको? तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को टेलीविजन साफ दिख जाएगा पर सुई में धागा नहीं डाल पाएगा। समझ रहे? क्योंकि सुई में धागा डालने के लिए ऐसा धागा डालना पड़ता है पास में। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाएगा, बुक नहीं पढ़ पाएगा। तो अगर बुक नहीं पढ़ पा रहा है, सुई में धागा नहीं डाल पा रहा है, लेकिन टेलीविजन देख पाता है, तो कौन सा दोष है उसको? दूरदृष्टि दोष है।
और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको सुई में धागा बहुत जल्दी डाल देता है, न्यूज़पेपर भी पढ़ लेता है, लेकिन टीवी देखने के लिए आंख को ऐसा दबा के देखता है, तो उसको कौन सी चीजें नहीं दिख रही हैं साफ? दूर की। पास की दिख रही, फिर उसकी आंख में कौन सा दोष है? उसकी आंख में निकट दृष्टि दोष है। तो आप ऐसे समझ सकते हो। अगर आपके घर में कोई मेंबर ऐसे हैं जो टेलीविजन जब देखते हैं तो आंखों को ऐसा करके देखते हैं, दबा के बिल्कुल, देन यू शुड अंडरस्टैंड कि उनकी आंखों में कौन सा डिफेक्ट हो सकता है। कौन सा? निकट दृष्टि दोष की दूर दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष हो सकता है। समझ आ रहे हैं? तो इस तरीके से आप पहचान भी कर सकते हो। तो ये हाइपरमेट्रोपिया के लक्षण है। हाइपरमेट्रोपिया में अब मैं सॉरी फिगर बना के आपको दिखाता हूं। ये सब डिफेक्टेड आईज हैं, लेकिन एक चित्र में मैं आपको पूरी बात नहीं समझा सकता, इसलिए मुझे 3-3 फिगर बनाने पड़ते हैं। तो ये कैसी आंख है? इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई। डिफेक्टेड है ना, इस वजह से। डिफेक्टेड के क्या दिखाएगी अगर डिफेक्टेड है तो? जब दूर से किरणें जाएंगी तब तो उनको रेटिना पर फोकस कर देगा, तो दूर की चीजें दिखती हैं बढ़िया साफ। लेकिन अगर कोई वस्तु नजदीक आप रख दोगे तो फिर उनको वो रेटिना पर फोकस नहीं कर पाता। पहले किरणें ऐसे जा रही थी तो सामने जाने वाली किरणों को रेटिना पर फोकस कर देता है, लेकिन अगर ऐसे किरणें फैल के आ रही हैं तो जब वो मोड़ता है तो उतना ज्यादा नहीं मोड़ पाता, फिर ये उतना ज्यादा नहीं मोड़ पाता और किरणें ऐसा बाहर निकल जाती हैं, ऐसे निकल जाती हैं लाइट रेज, आप देखें। और अब आप ध्यान से देखिए, एक बिंदु से प्रकाश किरण चल रही है, रेटिना पर कितनी जगह पर मिलती है? 1, 2। अब बताएं इमेज ये वाली दिखेगी कि ये वाली? लेफ्ट की राइट? राइट वाली इमेज दिखेगी। इमेज ब्लर्ड दिखेगी, शार्प इमेज नहीं दिखेगी। तो डिफेक्ट आ गया। ये कौन सी आंख है? हेल्दी आई है कि डिफेक्टेड है? डिफेक्टेड है, हाइपरमेट्रोपिक आई है। हाइपरमेट्रोपिक आई है ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ठीक है, कारण क्या हो सकता है इसका? रीजन हो सकते हैं कुछ। क्या रीजन हो सकता है? रीजन ये हो सकता है कि इसमें देखो किरणें पीछे जाके मिल रही हैं। पहले इतनी दूरी पर फोकस हो जाती थी, अब इतनी दूरी पर फोकस नहीं होती, और दूर जाके फोकस होती। तो एक रीजन तो ये हो सकता है कि हो सकता है नेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़ गई हो, एक तो रीजन ये हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि पहले पर्दा इतनी दूरी पर था तो किरणें यहां फोकस होती थी, अब किसी कारण से हमारा आई बॉल ही सिकुड़ गया है, थोड़ा सा आई बॉल ही हमारा सिकुड़ गया। तो पहले पर्दा यहां था, किरणें यहां फोकस होती थी रेटिना पर, अब वो रेटिना ही यहां पर आ गई आगे, तो अब किरणें तो वहीं फोकस हो रही हैं पर पर्दा ही थोड़ा आगे आ गया। 2 कारण हो सकते हैं। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से भी ऐसा हो सकता है, और नेत्र गोलक का व्यास कम हो गया होगा शायद, तो भी ये दोष आ जाएगा। इसका निवारण कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, कौन सी किरणों को ये रेटिना पर फोकस करता है? आंसर है समांतर किरणें जो आती हैं। जो किरणें ऐसे सीधी आती हैं उनको रेटिना पर फोकस करता है, लेकिन पास से आने वाली किरणें तो ऐसे जा रही होती हैं फैल करके। अगर किसी तरीके से कुछ अरेंजमेंट हम ऐसी कर दें जिससे ये जो किरणें आ रही हैं ये ऐसे समांतर जाना शुरू कर दें, फिर समांतर जाने वाली किरणों को कहां मोड़ के पहुंचा देगा वो? तब वो रेटिना पर पहुंचा देगा। तो हमने क्या किया, इन किरणों को आगे हमने एक उत्तल लेंस लगाया। अब उत्तल लेंस क्या करेगा? जो किरणें ऐसे फैल के जा रही थीं इन किरणों को ऐसा कर देगा। कैसा कर देगा? समांतर, क्योंकि उत्तल लेंस ही तो किरणों को सिकोड़ता है। तो ये किरणें जो ऐसे फैल के जा रही थी अभी, इनको समांतर करवाने के लिए हमने कौन सा लेंस यूज किया? उत्तल। अगर हम यहां अवतल लगा देते तो ये किरणें और ज्यादा फैल जाती,
पर हमको तो फैलाव कम करना था उनका, फैल कर जाने वाले किरणों को समांतर करना था। तो हमने एक उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाया, उसने किरणों को क्या कर दिया, समांतर। अब जब ये किरणें आंखें पर गई तो समांतर किरणों को तो रेटिना पर फोकस करना आता है उसको, और अब रेटिना पर फोकस कर देगा और अच्छी सी एक शार्प सी इमेज बन जाएगी। यहां कौन सा लेंस लगाया था हमने, अवतल लेंस। और यहां पर कौन सा लेंस लगाने की जरूरत पड़ी, उत्तल लेंस लगाने की जरूरत हमको पड़ी। ठीक है, तो निवारण कैसे किया हमने, निवारण ऐसे किया कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। निवारण जी बिल्कुल जैसा हमने इसको लिखा है वैसा ही आप उसको लिख देंगे, लिख लेंगे या मैं लिख के दिखाऊं आपको, लिख लेंगे। क्या लिखेंगे मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं, उसी के जैसा लिखेंगे, बस निकट की जगह क्या कर देंगे दूर, और अवतल की जगह क्या कर देंगे उत्तल। क्या बन जाएगा देखिए, दूर, दूर करेंगे ना इसकी जगह, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए पीड़ित व्यक्ति को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। नहीं समझ आया तो इस तरीके से करेक्शन भी हो जाएगा। तो हम लिख नहीं रहे हैं, या आप लिखिए। अब एक बात मुझे बताएं, क्या ये चीजें समझ में आई कुछ आपको? इसके बाद दो डिफेक्ट्स आईज में और हैं, उनको भी हम लोग पढ़ते हैं, इसे नोट करें पहले आप। ह्यूमन आई में जो थर्ड डिफेक्ट होता है उसका नाम है जरा दृष्टि दोष, जिसे आप अंग्रेजी में प्रेस बायोपिया कहते हैं, प्रेस बायोपिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता ये कि ओल्ड एज में जाकर के, जब कोई व्यक्ति ओल्ड एज में पहुंच जाता है तो लेंस जिन मांसपेशियों के बीच में कसा रहता है, ऐसे कौन सी मांसपेशियां बोला गया था, सिलियरी मांसपेशियां। सबसे पहले ये बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और ना ही दूर की, मतलब उसका निकट वाला बिंदु भी बिगड़ जाता है और उसका दूर वाला बिंदु भी बिगड़ जाता है। ना पास की चीजें सही से दिखाई देती हैं, ना दूर की चीजें उसको सही से दिखाई देती। क्यों हो जाता है, रीजन क्या है इसका, वो मैं आपको बता रहा था कि ओल्ड एज में जाकर के जब लेंस को दबा कर रखने वाली मांसपेशियां, जिनका नाम सिलेरी मसल्स रखा गया था, वो सिलेरी मसल्स ढीली पड़ जाती हैं ओल्ड एज में, उतना उनमें कसाव नहीं रहता, जिसकी वजह से ये वाला डिफेक्ट आ जाएगा। तो सिलेरी मांसपेशियों का ढीला पड़ जाना, फिर ना तो हम उनको इतना रिलैक्स, देखो ढीली पड़ जाएंगी तो वो अपने आप से अभी लेंस को बीच में वो ऐसा दबा के रखती हैं, अभी बिल्कुल हम चाहते हैं तो वो दबा देती हैं, हम चाहते हैं तो वो रिलैक्स हो जाती हैं। लेकिन जब मसल्स की ताकत खत्म हो जाएगी तो ये ना तो उतना अच्छे से रिलैक्स हो पाएंगी और ना ही तो उतने अच्छे से लेंस को दबा पाएंगी। तो जब रिलैक्स नहीं होंगी तो दूर की चीजें नहीं दिखेंगी, और जब दबा नहीं पाएंगी तो पास की चीजें भी नहीं दिखेंगी। तो ये मसल्स का ढीलापन की वजह से ऐसा हो जाता है। ये समझ लो ये सारी मसल्स लेंस में लद जाती हैं। अब लद जाती हैं तो अब इनको हम अगर फैलाना भी चाहें, रिलैक्स भी करना तो हम नहीं कर सकते, और अगर हम टाइट भी करना चाहें तो क्योंकि पावर इनकी कम हो चुकी है तो हम उतना ज़्यादा ताकत भी नहीं लगा सकते मसल्स में, जिसकी वजह से ये वाला डिफेक्ट आ जाता है। इसको कैसे करेक्ट करेंगे, क्या करेक्शन है इसका? इसको करेक्ट करने के लिए देखो, जब ना पास की दिख रही है, अगर नज़दीक की नहीं दिख रही हैं इसका मतलब है दूरदृष्टि दोष है। अगर उसको दूर की नहीं दिख रही है इसका मतलब निकट दृष्टि दोष है। इट मीन्स उस व्यक्ति की आंखों में दोनों प्रकार का दोष है। अगर दोनों प्रकार का दोष है तो दोनों प्रकार के लेंस लगेंगे फिर तो क्या दो दो चश्मे लगाएगा? दो दो चश्मे तो नहीं लगाएगा, एक ही चश्मे में हम दोनों लेंस फिट करा देते हैं। कैसे एक ही लेंस में एक ही चश्मे में दोनों लेंस फिट करा देते हैं? आपने देखा हो किसी का चश्मा ऐसा बना होता है और उस चश्मे में
इतने आधे में दूसरा लेंस होता है और इतने आधे में दूसरा लेंस लगा रहता है। इससे नीचे वाले लेंस से वो पास की चीजें देखते हैं, क्योंकि जब हम पास की चीजें देखते हैं तो हमको ऐसे नीचे देखना पड़ता है, और जब उनको दूर वाली चीजें देखनी होती हैं तो इस वाले लेंस से वो देख लेते हैं। तो आधे में दूसरा लेंस लगा देते हैं और ऊपर आधे में दूसरा लेंस लगा देते हैं। ये कौन से दोष को सही करेगा, निकट को कि दूर को? ये वाला लेंस, दो लगे हैं ना, ये वाला लेंस पास की चीजों को देखने के लिए लगा है, यानी कि ये दूर दृष्टि दोष को सही करने के लिए लगा है, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखती हैं, पास की नहीं दिखती, तो पास वालों को देखने के लिए लगा हुआ है। तो ये कौन से दोष को करेक्ट करने के लिए लगा है? दूर दृष्टि दोष को। तो इसलिए ये कौन सा लेंस लगा होगा? उत्तल। और ये वाला कौन सा लेंस लगा होगा? अवतल। सामने से जब देखेगा तो दूर की चीजें अब उसको दिखाई पड़ेंगी, पहले दूर की नहीं दिखाई देती थी। इसका मतलब उसकी आंख में कौन सा दोष था? निकट। और निकट को दूर करने के लिए कौन सा लगाएंगे? अवतल। तो उसके लेंस में आधे लेंस में दूसरा लेंस और बाकी आधे लेंस मतलब जो ग्लास होगा उसमें दूसरा लेंस लगा करके रखते हैं। सामने देखने के लिए अवतल लेंस और नीचे देखने के लिए, पास में देखने के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं। इसका मतलब हमने दो लेंसों का यूज किया, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? उचित फोकस दूरी के द्विफोकसी लेंस। एक फोकस उत्तल का और एक फोकस अवतल का, तो द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करा जाता है। ये बात समझ में आ गई ना? फिर से एक बार बताओ, अगर आपको पास की चीजें नहीं दिख रही हैं तो कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष। बात समझ में आई? और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? उत्तल। तो उत्तल लगा दिया। नहीं समझ आया? और जब दूर देखोगे तो सामने देखोगे। तो अगर आपको दूर की चीजें नहीं दिख रही हैं तो कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। उसके करेक्शन के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? तो हमने सामने देखने के लिए अवतल लगा दिए। इस प्रकार से कितने प्रकार के लेंस लगे? दो। तो द्विफोकसी लेंस का प्रयोग चश्मे पर किया जाता है। नेक्स्ट 4th नंबर है अबिंदुकता। एस्टिग्मैटिज्म भी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। एस्टिग्मैटिज्म क्या होता है इस दोष में? तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं में ठीक से आकलन नहीं कर सकता। कैसे? जैसे अभी कोई भी चीज है, आपने देखा ये दीवार इतनी बड़ी है, तो अगर ये दीवार 11 फुट की है तो अंदर से भी देख के लगता है नहीं 11 फुट होगा। समझ रहे? कोई ऐसे मैंने बताया कि ये एक पार्ट, अगर मैं इस पूरे हॉल का एक पार्ट बताऊं तो ये वाला पार्ट 10 फीट का है, तो जब आप देखते हो तो वो भी लगता है नहीं 10 फीट है। तो ऊर्ध्वाधर भी हमें आकलन होता है अच्छे से, और क्षैतिज का भी आकलन हम कर पाते हैं। मैंने इसको ऐसे दिखाया कि देखो ये इतना बड़ा है, फिर हमने ऐसे भी दिखाया कि ये इतना बड़ा है। आप दोनों का आकलन अच्छे से करते हो। क्यों? क्योंकि आपकी आंख अभी स्वस्थ हेल्दी आई है। अगर ये वाला डिफेक्ट जिसको आ जाता है तो इस वाले डिफेक्ट में किसी एक प्रकार की चीजों का आकलन नहीं कर पाता। फिर वो, जैसे अगर ये डिफेक्ट उसकी आंख में आ गया तो मैं बोलूंगा कि ये 11 फुट हाइट की दीवार है। उसने देखा, उसको भी अंदर से महसूस हुआ, हाँ लगभग 11 फुट होगा। एक हमारा एस्टिमेशन होता है ना, एक हमारा आकलन होता है कि 11 फुट होगा। अब ये इसके बारे में और आपको बताऊं, अगर मैंने आपको बोल दिया कि ये दीवार 50 फुट की है, अब आप भी खुद नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानते? क्योंकि आपका भी तो अंदर से एक आकलन करते हो कि ये दीवार 50 फुट की कहां हो सकती है। झूठ बोल रहे हैं आप तो। और जब मैं 11 फुट बताता हूं तो आपको कुछ अंदर से खराब नहीं लगता, आप तुरंत मान लेते हैं, क्योंकि एक आकलन हम भी करते हैं अंदर से अपने। जब हम 50 फुट बोलते हैं, हमने बोला, आपने भी आकलन किया, पर आपके आकलन में 50 फुट नहीं बैठी ये दीवार, तो गलत हो गया। तो हमने बोला ये दीवार 11 फुट है, आपने देखा, आपको भी लगा हाँ 11 फुट होगी। फिर मैंने बताया रूम 10 फुट है,
अब आपको लग रहा है, आपको क्योंकि डिफेक्ट हो गया आंखों में जिसकी, उसको बताऊंगा कि मैं ये 10 फुट है, तो वो कहेगा नहीं आप झूठ बोल रहे हो, ये 10 फुट नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उसको क्षैतिज चीजों का आकलन अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो हम कोई भी चीज हो उसका आकलन हम अच्छे से कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको बता दूं कि मेरी हाइट है 8 फुट, आप मान जाओगे। लेकिन अगर मैं बता दूं कि मेरी हाइट है 5 फुट 6 इंच, अब आप मान जाओगे। क्यों? क्योंकि हर चीज में आप एक अपना आकलन भी तो लगाते हो। बात समझ आ रही है आपको? तो आप जो आकलन लगाते हो उसमें अगर सुटेबल बैठेगा तो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो आदमी को उस वक्त क्षैतिज जो हमने बताया कि 10 फुट है, लेकिन वो जो देखता है उसका आकलन सही नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में क्या आ गया? डिफेक्ट आ गया। तो हम झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, गलत भी नहीं बता रहे, हम बिल्कुल सही बता रहे हैं कि 10 फुट है, लेकिन उसको यकीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में डिफेक्ट आ गया। तो उसने ऊर्ध्वाधर वाली चीजें तो अच्छे से पहचान लिया, क्षैतिज वाली चीजों को अच्छे से नहीं पहचान पाए। या ऐसा भी हो सकता है कि क्षैतिज वाली चीजों का आकलन बढ़िया करता हो, ऊर्ध्वाधर चीजों का आकलन करना बंद वो हो गया हो सकता है कभी आपने घर में अपने किसी बूढ़े बुजुर्ग इंसान का कोई चश्मा रखा हो, तो आपने खेल खेल में उसको लगा के देखी हो चीजें। कभी किया है आपने ऐसा? कभी नहीं किया। कभी किया हो तो हो सकता है आप ऐसे देखोगे तो ये चीज इतनी हाइट की दिखती है, चश्मा लगा लिया तो हो सकता है ये चीज बड़ी ज्यादा हाइट की दिखने लगे, या और कम हाइट की आपको दिखने लगे। तो दिखने लगी ना कम हाइट की आपको। तो जब किसी की आंखों में एस्टिग्मेटिज्म डिफेक्ट आता है तो उसको किसी एक तरफ की चीजों का आकलन अच्छे से नहीं होता। या तो वो ऊर्ध्वाधर को अच्छे से आकलन नहीं कर पाएगा, और या तो वो क्षैतिज का आकलन अच्छे से नहीं कर पाएगा। किसी एक प्रकार के एस्टिमेशन उससे बिगड़ जाएगा। क्यों हो जाता है ये? कारण क्या है? नेत्र लेंस में किसी एक ओर की वक्रता का बिगड़ जाना। हाँ, ये बिल्कुल सही है। लेंस कैसे होते हैं? गोलीय। लेंस का आकार कैसा होता है? गोलीय। अगर हमने उत्तल लेंस भी अगर हमने ये उत्तल लेंस बनाया तो इसका ये पार्ट भी कैसा है? गोल। और ये वाला पार्ट भी कैसा है? गोल। तो लेंस किस प्रकार के होते हैं? गोली होते हैं। और गोले में एक खास बात होती है कि गोले का कर्वेचर ऐसा भी वही होता है, ऐसा भी कर्व होता है, ऐसे भी कर्व होता है, ऐसा भी कर्व होता है, चारों तरफ से देखिए कर्व होता है उस पर। नहीं समझ आया आपको? ये ग्लोब जरा देना हमको उठा के, अभी हम इसको दिखाते हैं आपको। ये देखिए ग्लोब है आपके सामने, इसमें ये गोल चीज है। तो लेंस गोलाकार होते हैं, उनमें ऐसा भी कर्वेचर होता है, ऐसा भी कर्वेचर होता है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, और चारों तरफ से उसकी वक्रता कैसी होती है? सेम बिल्कुल। लेकिन ये जब डिफेक्ट किसी की आंखों में आता है तो इस डिफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है कि उसके लेंस का किसी एक तरफ की वक्रता क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है। अगर हो सकता है ऊर्ध्वाधर वाली वक्रता ठीक रहे, क्षैतिज वाली बिगड़ जाती है। या यह भी हो सकता है अब ऊर्ध्वाधर वाली ठीक है तो ऊर्ध्वाधर चीजें उसको सही दिख रही हैं, लेकिन क्षैतिज वक्रता उसकी बिगड़ गई तो क्षैतिज वाली चीजों का आकलन नहीं कर पा रहा है। समझ आ गया आपको? और अगर क्षैतिज वाली कर्वेचर सही है, ऊर्ध्वाधर वाला बिगड़ गया कर्वेचर, तो कौन सा आकलन कर पाएगा? क्षैतिज चीजों का आकलन कर लेगा अच्छे से, ऊर्ध्वाधर वाली चीजों का आकलन नहीं कर पाएगा। ये उसमें दोष का ये कारण हो जाता है कि वैसे तो नेत्र लेंस कैसे होते हैं? बिल्कुल गोलाकार बने होते हैं, और गोले में हर तरफ की वक्रता कैसी होती है? सेम। लेकिन नेत्र लेंस में किसी एक तरफ की वक्रता अगर बिगड़ जाती है तो ये डिफेक्ट आ जाता है। ये चीज समझ आई कि नहीं आई आपको? आ गई समझ में? अभी आपने देखा कि गोले में ये वाली कर्वेचर, चाहे ये वाली कर्वेचर ले लें, ये तिरछा ले लें, ये तिरछा ले लें, हर तरफ की वक्रता बिल्कुल कैसी मिलेगी? सेम। लेंस भी कैसे होते हैं? गोलाकार। तो हेल्दी आई है तो उसके हर तरफ का वक्रता कैसी मिलेगी आपको? सेम। लेकिन अगर दोष आ गया
अबिंदुकता का, तो उसमें किसी एक तरफ की वक्रता बिगड़ जाती है, डैमेज हो जाती है। अगर क्षैतिज वाला कर्वेचर बिगड़ गया, ऊर्ध्वाधर वाला सही है, तो कौन सी चीजों का आकलन कर लेंगे आप? क्षैतिज वालों का। ये बात समझ आ गई। अब इसको हम सही कैसे करें? तो सही ऐसे हम कर सकते हैं इसको कि जिधर की देखो एक तरफ की वक्रता तो सही है, दूसरी तरफ की वक्रता बिगड़ गई है, तो हमको दो में से एक ही तरफ का कर्वेचर ठीक करना है उसका। तो क्या आपकी नजर में ऐसी कोई चीज होती है जिसमें एक ही तरफ कर्वेचर हो और दूसरी तरफ कर्वेचर ना हो? बेलन। बिल्कुल सही बताया है आपने। देखिए, बेलन एक ऐसी वस्तु है, अगर ये बेलन है तो इसको गौर से देखिए आप, इसमें ये वाला कर्वेचर है कि नहीं है? ऐसे कर्वेचर है, वक्रता है ऐसे? नहीं है, सीधा है बिल्कुल। ऐसे कर्वेचर है, ऐसे है। तो बेलन का कर्वेचर केवल एक साइड का रहता है बस। नहीं समझ में आई आपको? बेलन में ऐसे सीधा है, प्लेन, लेकिन ऐसे देखोगे तो क्या है? कर्व है। और हमें आंखों में भी एक ही तरफ का कर्वेचर सुधारना है, एक ही तरफ का कर्वेचर ठीक करना है। और एक ही तरफ का कर्वेचर किसमें होता है? बेलन में। इसलिए हम जो लेंस बना के लगाते हैं वो कौन सा बना के लगाते हैं? बेलनाकार लेंस लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? थोड़ा एक मिनट के लिए मैं वो बताना चाहूंगा। अगर ऊर्ध्वाधर वाला कर्वेचर ठीक है, ध्यान से सुनना, वर्टिकल कर्वेचर ठीक है, क्षैतिज वाला कर्वेचर क्या हो गया है? बिगड़ गया है, तो लेंस को कैसा लगाओगे? ऐसा लगाओगे। ये वाला बिगड़ा था, ये सुधार देगा जाके उसको। ये ऐसा कर्वेचर लगा दिया, भाई ये वाला तो ठीक है, तो इधर कर्वेचर हमको नहीं चाहिए। नहीं समझ आ रहा है? ऊर्ध्वाधर वाली वक्रता तो ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर में वक्रता हमको नहीं चाहिए। बिगड़ किस तरफ का गया है? क्षैतिज वाला। तो हमको क्षैतिज में वक्रता चाहिए, तो हम ऐसा लगाएंगे। ये वक्र नहीं है, ये वक्र है, तो ये हमारी आंख की वक्रता को थोड़ा क्या कर देगी? मदद कर देगी, बढ़ा देगी, और फिर से वही सही कर देगी। समझ आ रहा है? अगर हमारा ऊर्ध्वाधर वाली वक्रता बिगड़ गई है लेंस की, क्षैतिज वाली ठीक है, तो क्षैतिज वाली ठीक है, ऊर्ध्वाधर वाली बिगड़ गई है, तो बिगड़े को ही तो सुधारोगे, जो ठीक है उसको सुधार के क्या करोगे आप? तो ऐसा लगाते हैं फिर उसमें कि क्षैतिज वाली ठीक है, तो इधर हमको वक्रता नहीं चाहिए, ऊर्ध्वाधर वाली बिगड़ी है, इधर वाली वक्रता चाहिए। अब ये उसकी मदद कर देती है कर्वेचर, तो ऊर्ध्वाधर वाली ठीक कर लेते हैं, और इस तरह से हम एस्टिग्मेटिज्म को भी दूर कर लेते हैं। तो निवारण के लिए क्या करते हैं? बेलनाकार लेंस से बने चश्मे का उपयोग करो, और बेलनाकार लेंस का ही प्रयोग क्यों किया गया? बात समझ में आई? क्योंकि बेलन ही एक ऐसी चीज है जिसमें एक तरफ कर्वेचर है और दूसरी तरफ कर्वेचर नहीं होता, और एक ही तरफ का कर्वेचर ठीक करना है। तो बेलनाकार लेंस को हम ऐसा लगाएंगे, जिधर का कर्वेचर बिगड़ गया होगा उधर का ही कर्वेचर ठीक करने के लिए बेलन का कर्वेचर हम लगा देंगे, बस सही हो जाएगा डिफेक्ट। अब आप प्लीज मुझे बताएं, ये समझ आया कि नहीं आया आपको? पक्का बिल्कुल कंफर्म हो गया? कोई डाउट तो नहीं है आपको? तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दृष्टि दोष। तो ये भी आपके सिलेबस में हैं, और अच्छे से इनको तैयार करिए आप, ठीक है? तो आज फिजिक्स में इतना रखेंगे, आगे और पढ़ाई करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। थैंक यू।